भगवद गीता के 5वें अध्याय की महिमा। भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं तुम्हें भगवद गीता के 5वें अध्याय की असीम महिमा का वर्णन करूंगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मद्र राज्य में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। वहां पिंगला नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बचपन में उसे कई तरह के ब्राह्मण कर्मों की शिक्षा दी गई और वेदों की शिक्षा दी गई, लेकिन उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। जब वह युवा हुआ तो उसने ब्राह्मण कर्म छोड़ दिए और वाद्य बजाना, गाना बजाना और नृत्य सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह इस क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध हो गया कि राजा ने खुद उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। वहां रहते हुए वह धीरे धीरे पापी जीवन में और अधिक पतित होता गया। वह दूसरे पुरुषों की पत्नियों के साथ भोगविलास करने लगा और सभी तरह के पाप कर्मों और नशे में लिप्त हो गया। राजा के साथ घनिष्ठता बढ़ने के साथ ही उसे अपने पद का बहुत घमंड हो गया। उसे राजा के सामने अकेले में दूसरों की आलोचना करने में विशेष आनंद आता था। पिंगला की एक पत्नी थी जिसका नाम अरुणा था, जो निम्नवर्गीय परिवार में पैदा हुई थी। वह बहुत कामुक थी और कई अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। जब उसके पति को उसकी हरकतों के बारे में पता चला तो उसने उसे मार डालने का फैसला किया। देर रात उसने उसका सिर काट दिया और उसके शरीर को बगीचे में दफना दिया। उसकी मृत्यु के बाद पिंगला नरक के सबसे गहरे क्षेत्रों में गिर गया और वहां लंबे समय तक दुख झेलने के बाद उसने एक गिद्ध के रूप में जन्म लिया। कई पुरुषों के साथ खुलकर आनंद लेने के बाद अरुणा को यौन रोग हो गया और उसका युवा शरीर बहुत जल्द ही कुरूप और बदसूरत हो गया। जब वह मर गई तो वह नरक में चली गई और लंबे समय तक दुख झेलने के बाद उसने एक मादा तोते का शरीर प्राप्त किया। एक दिन वह तोता भोजन की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। इसी बीच गिद्ध ने, जो अपने पिछले जन्म में पिंगला था, मादा तोते को देखा और अपने पिछले जन्म को याद करके तथा यह समझकर कि यह तोता उसकी पत्नी थी, अपनी तीखी चोंचों से उस पर हमला कर दिया। तोता एक मानव खोपड़ी में भरे पानी में गिर गया और डूब गया। तभी एक शिकारी आया और उसने गिद्ध पर तीर चला दिया। गिद्ध गिर गया और उसका सिर उस खोपड़ी के पानी में जा गिरा और वह डूब गया। तब यमराज के दूत आए और उन्हें मृत्युलोक ले गए। उस समय वे अपने पूर्वजन्म के पाप याद करके अत्यंत भयभीत हो गए। जब वे यमराज के सामने आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तुम सभी पापों से मुक्त हो गए हो और तुम वैकुंठ जा सकते हो। जब पिंगला और अरुणा ने यह सुना तो उन्होंने यमराज से पूछा कि उन जैसे दो पापी व्यक्तियों को वैकुंठ जाने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ। यमराज ने उत्तर दिया, गंगा नदी के तट पर भगवान विष्णु का एक महान भक्त रहता था, जिसका नाम वट था। वह वासना और लालच से मुक्त था। वह प्रतिदिन भगवद गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था और जब वट ने अपना शरीर त्याग दिया तो वह सीधे वैकुंठ चला गया। भगवद गीता के 5वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने के कारण उसका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गया और उस भक्त के शरीर की खोपड़ी के संपर्क में आने के कारण आप दोनों को वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। यह भगवद गीता के 5वें अध्याय की महिमा है। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, जब उन दोनों ने यमराज से भगवद गीता की महिमा सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुईं और पुष्प विमान में बैठ गईं जो उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आया था। जो कोई भी भगवद गीता के 5वें अध्याय को सुनता है, चाहे वह सबसे बड़ा पापी ही क्यों न हो, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है।